जय हिंद दोस्तों। आपका क्लास 10th का एग्जाम जो मैथ का है वो अब नज़दीक आ चुका है। तैयारी आप रेगुलर कर रहे होंगे। साथ में यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं साथ में। इससे आपका ये हो रहा है कि आपको जो उसका फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, जो उसका आपको ट्रिक यूज होना है वो सब धीरे धीरे रिवाइज होता आ रहा है। अब जो है एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। साथ में हम जो क्वेश्चन इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में ला रहे हैं कि जितना संभव हो सके आप देख पाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा। एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। साथ में फॉर्मूले जो आपको रिवीजन करने के लिए आपको खोजना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूले आपका एक साथ रिवीजन हो जा रहा है। तो अब इसी क्रम में जैसे करते आ रहे हैं उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में फिर रिपीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ही आपको रिपीट करेंगे, केवल नंबर्स बदल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन रिपीट होगा। इसीलिए बार बार हम प्रीवियस के क्वेश्चन को भी लेते चल रहे हैं। साथ में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो लगातार चलती जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन आपको जब आते हैं तो 1 मार्क्स आपको पूरा का पूरा देके जाएंगे और कम समय में भी होता है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, स्पेशली इस पर आपको ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, क्या होगा, आपको रेडियस बताना है, जहां की आपको पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां पर आपको रेडियस बताना है। कर्व जो सिलेंडर है इसका केवल रेडियस बताना है, या सीधा सीधा आपको फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप कर ले जाएंगे। फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, यही होता है। तो आपको आर निकालना है, बाकी सब दिया हुआ। सरफेस एरिया आपको कितना दिया है लिख लीजिए बस, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। सॉरी, यहां पर जो पाई की वैल्यू जो आपको दिया है वही यूज करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितना दिया है, 3.14 इंटू एच जो है आर हमको नहीं पता है, देन एच की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही केवल आपको कर लेना, सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेशन करना है, सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है 94.2, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 13.4 इंटू आर, केवल यही आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा, सीधा सीधा आपको सॉल्व कर लेना है, इसको इधर भेजना है और सॉल्व कर लेना है। कैसे होगा देखिए, क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ इसको आएगा तो 94.2 अपान में 31.4, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करेंगे यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह तो पॉइंट है, सेम प्लेस पे है, इसको हटा सकते हैं। अब सीधा हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, पहले 2 से ही देख लेते हैं, 2 से कैंसिल होगा 4 7 1 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब कितने टाइम्स जा सकता है, इसको अगर हम करें 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से पूरा आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 7, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। तो आर की वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यही आपकी आर की वैल्यू होगी। यहाँ पे केवल आपको करना क्या है, सरफेस एरिया का, सिलेंडर के सरफेस एरिया का आपको फार्मूला लगा देना है। सरफेस एरिया फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरीके से वॉल्यूम का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी याद रखना होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला आप जब याद करते हैं तो फार्मूला सिलेंडर का याद करने का तरीका देखिए, अगर इसको आपको भूलना नहीं है तो यहाँ 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर जो है आप इसका जब भी निकालते हैं पेरीमीटर जो होता है यहां से, इसका कितना होगा 2 पाई आर होगा, सर्किल है 2 पाई आर, और इसमें जो हाइट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यह जो चादर होता है चादर से बनता है, इस चादर को ऐसे मूव करके राउंड मूव करते हैं तो ये बनता है सिलेंडर। तो यहाँ पर आप इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो यह जो कितना होता है, यही जो ओपन होगा यही होगा 2 पाई आर, और इसकी हाइट है एच, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा
एरिया, सरफेस एरिया, यही होता है सरफेस एरिया। इसी तरीके से जब वॉल्यूम निकालते हैं तो ये सर्किल है, सर्किल का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो एरिया होगा सरफेस एरिया, सॉरी इसका जो एरिया होगा सर्किल का पाई आर होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं एस से जो उसकी हाइट होती है, तो यह टोटल क्या हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम एरिया में एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यह जो आपका सर्किल है 2 पाई आर इसका हो जाता है इंटू एच, ऐसे आपको सरफेस एरिया पता चल जाता है और वॉल्यूम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। यह भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर और रेडियस जो इसका दे रखा है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया बताना है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बस सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला आपको लगना है। सरफेस एरिया जो होता है आपका क्या होता है, कोन का जो सरफेस एरिया होगा पाई आर एल होता है। एल क्या होता है, यहाँ पर यह जो आपको परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है क्या है, एच है, तो एच जो है आपको 24 दे दिया है, और रेडियस जो ये यहाँ से ये रेडियस हुआ, तो रेडियस आपको आर जो है कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको यल जो है, यह पार्ट जो है आपका यल है, यहाँ परपेंडिकुलर हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एल यहाँ पर है, तो एल कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ यह आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे ये राइट एंगल है, तो यह एक ट्रायंगल हुआ, जो राइट ट्रायंगल हुआ, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, केवल यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एल स्क्वायर इक्वल टू यह आपका जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर जो है जो अदर साइड से उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 हो जाएगा आपका 576 होगा, 576 प्लस ये क्या हो जाएगा 49 होगा। क्लियर हुआ। अब यहां से इसको जो एल स्क्वायर इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखिए एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू ऐड करिए 5 होगा 1 2 और 6, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू रूट में 6 2 5, दैट मीन्स यह किसका रूट है, स्क्वायर किसका है, यह किसका स्क्वायर है 25 का। 25 इंटू 25 करेंगे 624 आएगा, 25 आएगा। इसको आप याद रखिए, कुछ चीजें आपको मेमोरी में सॉल्व करते हुए रिमेंबर होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 24 आएगा, बस यह आपका क्या है एल की वैल्यू यहाँ रख देना है, केवल पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ 7 इंटू एल की वैल्यू 25 आपने निकाला अभी, 7 7 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 0.555 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, यही आपका सरफेस एरिया है, केवल यही निकालना। यहाँ भी केवल फार्मूले का यूज है, लेकिन एल की वैल्यू निकालने का यह तरीका जो आपको फॉर्मेट है यह ध्यान देना होगा, यह आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 to √5 एंड -2 √5 एंड 0, यह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, पहले बता चुके हैं सारे फार्मूले, लेकिन फिर से देख लीजिए क्या होगा। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, 2 पॉइंट्स अगर हैं या दो आपको पॉइंट्स दिए हुए 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपको पता है, अगर यह पॉइंट x1 y1 हो जाए और यह पॉइंट x2 y2 हो जाए तो आपको फार्मूला पता है, बशर्ते उसको ध्यान देने की जरूरत है कि आप फार्मूले में जब क्या करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप x2 को बाद में लिख देते हैं, x1 को पहले लिख देते हैं, अगर x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हो गया तो भी आपका आंसर सेम आएगा, इसको पहले करिए चाहे इसको बाद में करिए, इसको पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं, सॉल्व करिए इसको। x2 क्या है -2 √5 माइनस x1 क्या है 0 हो जाएगा, इसका क्या करना है स्क्वायर,
अच्छा, यहाँ पर चेंज करने का साइड इसलिए हम कहें x1 को x2 या x2 को x1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन का डिफरेंस आएगा और साइन को डिफरेंस को चेंज उसका कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको स्क्वायर लग रखा है, तो स्क्वायर जो उसको चेंज कर देगा। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, फिर क्या करना है y2 माइनस y1, y2 क्या दिया हुआ है 0, 0 माइनस y1 कितना है 2√5 का स्क्वायर करिए, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर माइनस 0 है, हट गया, स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर या इसको एक बार लिख लीजिए, -2√5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का काम खत्म, यहाँ पर प्लस -2√5 का स्क्वायर, यही होगा, सही है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करिए, क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, हट गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, 4 इंटू रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये तो हट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 5 का रूट हट जाएगा 5, दैट मीन्स क्या हो गया 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 20, केवल यही होगा, क्या हो जाएगा 20 प्लस 20, दैट मीन्स क्या हो जाएगा रूट में 40, रूट में 40 हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 जो है इसका रूट आप निकाल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, बट 10 अंदर रहेगा, क्योंकि 10 आप नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बाहर आएगा 2√10, यही आपका जो है क्या है, इनके बीच का यूनिट कर लेंगे, क्योंकि कोई यूनिट दिया नहीं तो यूनिट लिखेंगे, तो आपका क्या हो गया 2√10, यही आपका क्या होगा आंसर होगा इसका, इनके बीच का जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2√10। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आपके आने के लिए प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसके जीरोज आपको -2/3 और 2/3 दे रखा है, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ऑप्शन दे रखा है, आपको ऑप्शन से उठाकर करने चलेंगे तो ये इसकी वैल्यू रखकर देख चेक कर सकते हैं, बशर्ते उसमें टाइम लगेगा। आप सीधा सीधा क्या करिए, फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपको उसको बताने के लिए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप इसको यूज करेंगे इंटू के, दैट मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या है, केवल ये वैल्यू यहाँ रख कर आप देख सकते हैं कौन सा आपका आंसर सही आएगा। जैसे हम करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स यह दोनों पार्ट इसको ऐड करिए, यही जीरोज है, यह क्या हो गया, सपोज करिए अल्फा हो गया या बीटा हो गया, दो जीरोज हैं उनका सम, जीरोज का सम या जीरोज का मल्टीप्लिकेशन है, जीरोज का सम क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 2/3, ये जीरोज का सम हो गया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 इंटू सॉरी केवल 2/3, ये हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर आपको के लिख सकते हैं, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पर जो है -2/3 और प्लस 2/3, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, यह पार्ट टोटल क्या हो गया 0 हो गया, तो हम अगला पार्ट लिखेंगे माइनस, यहाँ चूंकि माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यह माइनस है तो माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 3 इंटू 3 9, ये क्या हो जाएगा के, यहाँ मल्टीप्लाई, अब इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर कर सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4 होगा, एलसीएम लेके ये आपको वैल्यू आ गया, और बाहर क्या बचा k/9, 9 बाहर चला गया, k/9, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, चूंकि ये नंबर कोई भी लिया जा सकता है, दैट मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 4, k की जगह हम आपको p कर दें या कुछ भी कर लिख सकते हैं, इस पूरे को हमने ले लिया। अब यहाँ से आपको पता चला कि यह आपका आंसर आया है, लेकिन आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा, यह आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आंसर यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो आपने अभी निकाला है।
देखिए ऑप्शन इसका जो लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे क्या दिया है, 5 9x² माइनस 4। तो आया ये आंसर 9x² माइनस 4 तो आया है, प्लस p हमने लिखा है, तो p की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये बाहर रखेंगे कोई वैल्यू तो इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, अगर 5 है या 4 है उससे मतलब नहीं है, जो भी रहेगा वही आपका आंसर रहेगा, बशर्ते अंदर जो ब्रैकेट में है वह सेम होना चाहिए, 9x² माइनस 4। क्लियर हुआ? तब यह आपका आंसर कौन सा हुआ, इसका जो आंसर होगा वो लास्ट पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, यह देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक इस तरीके से क्वेश्चन। यहाँ खासतौर से जो आपको यूज किया गया फार्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाती तो यही हट जाएगा, आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको बनाना होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हैं जब पूछेगा, और सॉल्यूशन उसको देकर जीरोस देकर पूछता है तब। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, सॉल्व करने की इसमें कोई खास आवश्यकता नहीं। देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। रिलेशन बिटवीन द P एंड Q इज, आपको P और Q रिलेशन बताना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग P है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग Q है, देन आपको रिलेशन ये पता होगा, पहले ही बताया गया, P प्लस Q इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका टोटल होगा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों क्या होता है, 1। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपका टॉस करते हैं, एक क्वाइन से अगर आप टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो में से एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ अगर हेड आया तो टेल नहीं, टेल आया तो हेड नहीं, इसकी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो टेल, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगा, वही होगा जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दो ही उसमें होता है, हेड और टेल, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, दोनों का जो सम कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो यही आपका इसका एक एग्जांपल हो गया, यह आपका क्वेश्चन लास्ट है। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस जो है मिलते रहेंगे, जो भी आपको एग्जाम के लिए जरूरी होगा। जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आपको छोटी छोटी चीजें आपको मिलती रहेंगी, प्लस जो आपको पहले मिल चुका है उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्लास 10th जो प्लेलिस्ट में है, क्लास 10th टारगेट 2024-25 करके, उसको आप देखिएगा जरूर। पिछला जितना है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा हल्के से, तो वहां से आपको फैक्ट, फार्मूला, साथ में कुछ फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ फार्मूले मिल जाएंगे, कुछ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आप पहले से भी जानते होंगे कुछ तरीके, लेकिन जो यहाँ बताया गया वो सबसे शॉर्ट में ही कोशिश किया गया है कि आप जल्दी से उसको समझ सकें, कर सकें जितना आसान से। फिर जो रेगुलर क्लासेज हुआ करती थी, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए रेगुलर क्लासेज जो है पहले जैसे चलती थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के बाद जो रेगुलर क्लासेज फिर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।